टीम वर्क की भावना पैदा करें, नए लोगों को जोड़ें। यूथ ओरिएंटेड, यूथ पे फोकस आरएलडी का रहना ही चाहिए, क्योंकि एक तरह से हम रीबिल्डिंग कर रहे हैं पार्टी को। पुनः राजस्थान के जिन क्षेत्रों में हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, कभी चौधरी चरण सिंह को देखा, कभी चौधरी अजीत सिंह को उन्होंने करीब से देखा, आज उनमें एक उत्सुकता है, उन्हें हम कैसे दल के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये एक प्रयास है, सभी संभागों में कार्यक्रम हो, हमारा संगठन का फैलाव हो, सभी जगह जिलाध्यक्ष हों, वो अपनी टीम बनाए, फिर धीमे धीमे जो वर्कर हैं उनकी सरकार में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए आगे आए। हमारे जनप्रतिनिधि सुभाष जी काफ़ी अनुभवी हैं, सेकंड टाइम जोगेंद्र रवाना जी विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जो उनकी टीम राज्य में इन्होंने बनाई है वो भी इसमें असरदार हो। तो ये कोशिश है, जब जाते हैं तो संवाद होता है। कार्यकर्ताओं ने विकास संबंधित भी कुछ सुझाव दिए, यहाँ शिक्षक समाज भी आगे आया, और कुछ फार्मेसी के रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स को लेके कुछ शिकायतें थी, तो उन्होंने अपनी बात की। सर, लोकल बॉडी इलेक्शन है तो उनकी तैयारियां भी आपकी पार्टी कर रही है, क्या अलायंस में लड़ेंगे या? लोकल बॉडी के इलेक्शन में एक्चुअली वो जमीनी इलेक्शन होता है, जमीनी चुनाव होता है, जिसमें लोग भले पार्टी लाइन पे उस पर मतदान ना करें या पार्टी से जुड़े हुए ना हो, लेकिन वो अपनी मेहनत उनकी बरकरार रहती है और निरंतर वो लोगों के बीच रहते हैं। वही पार्टी का आधार हो सकता है जो गांव के वोटर हैं, जिन्होंने गांव में मेहनत कर रखी है, और गांव के वे बुनियादी चुनाव जो लोग लड़ेंगे उन्हीं में से हमें आगे टैलेंट मिलेगा। तो ऑफ कोर्स पार्टी टारगेट करेगी उस चुनाव। बेसिकली आप उधर मोदी जी के साथ हैं, इधर तीसरे मोर्चे के रूप में उभरने की तैयारी है, जैसा कल अवाना जी ने इंटरव्यू में भी कहा है। नहीं, वो अमाना जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। तो लेकिन आप तो सुप्रीम तो आप उसी पार्टी के। मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ, इनको आजादी है कुछ, ये खुद भी सोचते हैं और कहते हैं। संगठन की तरफ से मैंने कहा है ये अपनी मांग रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे, हम लोग फैसला लेंगे। जयपुर में आयोजन हुआ आपका पार्टी का, उसमें कार्यकर्ताओं या अध्यक्ष साहब की तरफ से कहा गया कि सिंबल का एक मान्यता से संबंधित राज्य स्तर पे चुनाव आयोग को निर्णय लेना होता है और अलॉट करना होता है सिंबल। वो टेक्निकल एक इशू है जो हमें रिजोल्व करना है। सर, आपकी पार्टी किसानों को समर्थक रही है, कई राज्यों में बाढ़ आ रही है, गन्ना के मूल्य को लेकर के यूपी में बार बार बढ़ाने की मांग। नहीं, देखिए, केंद्र सरकार ने फेयर रेम्युनेटिव प्राइस हर साल बढ़ाया है, और मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस बार एसएपी को जो किसान की उम्मीद है उसी के अनुरूप बढ़ाने का काम करेगी। योगी आदित्यनाथ जी से जो मुख्यमंत्री हैं, मेरे संबंध में बातचीत हुई है, हमारे विधायक भी लगातार उनसे संवाद करते हैं, वो भी इस विषय को लेकर गंभीर हैं, और किसान का किसी भी विषय पे हम अहित नहीं होने देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो बातचीत चल रही है, आपको मालूम है कि क्या कारण, पर्दे के पीछे क्या कारण है कि चीज़ें नहीं बन पाई। जिन देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध थे, प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा है कि हम किसान के हित पे समझौता नहीं कर सकते। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो बड़ी ताकतें हैं वो चाहती थी कि भारत अपने दरवाजे खोल दे और सस्ते दरों पे जो वो पदार्थ, जो प्रोडक्ट वहाँ के फार्मर बना रहे हैं यूरोप में या यूएस में, वो यहाँ मार्केट को फ्लड कर दें। तो हमें बड़े संवेदनशील तरीके से फैसला लेना होगा। जब हमारे किसान की फसल तैयार है, उसके निर्यात को हम प्रोत्साहित करें, बाहर के आयात को हम रेगुलेट करें। ये भारत सरकार की एक नियंत्रित पॉलिसी रही है। किसान पे ही फोकस करेंगे, पूरे देश में किसान पे ही फोकस होना ही चाहिए। एग्रीरियन बेस जो है अभी भी कंट्री का बहुत मजबूत है। चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी, उनकी फिलॉसफी भी जो हमें गाइड करती है, वो भी हमें ये बताती है। और अगर वहाँ पे हम रिसर्जेंस देखते हैं, जैसे आप देखते हैं क्रय शक्ति आज जो है भारत की अर्थव्यवस्था अनुमान से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है और महंगाई काबू में आई है, उसमें बड़ा योगदान ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता, ग्रामीण क्षेत्र के जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, ये उनका है। वैसी सहायता नहीं मिल रही। नहीं, पंजाब में भयंकर बाढ़ आई है। मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। बीते दिन मैं चंडीगढ़ में था और हमने कौशल विकास विभिन्न राज्य के मंत्रियों की एक बैठक ली थी, और उससे एक दिन पहले वहाँ बाढ़ आई थी जो बहुत दुखद थी। और मुझे खुशी है कि कम से कम वहाँ एनडीआरएफ और आर्मी ने बेहद प्रयास किया। गुरदासपुर में एक जिले में हमारा नवोदय स्कूल था जिसमें 371 बच्चों को उन्होंने बचाने का काम किया। तो ऐसा नहीं, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। ये समय के साथ पता लगेगा कि जान माल को, जीवन को कितना नुकसान इस आपदा में पहुंचा। निकाय चुनाव में आपका क्या मोटो रहेगा, क्या उद्देश्य रहेगा जिसके कारण आपका वोटर आपसे जुड़ सके?
लोकदल की एक आइडियोलॉजिकल ईमानदारी है। हमारे लीडरशिप को लोग जानते हैं। आज मैं यूथ और स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ। राजस्थान में हमने जो भी प्रयास किए हैं डेवलपमेंटल, वो लोगों के बीच में है। भरतपुर में हमारे जो विधायक हैं, उन्होंने सारी एंटी इनकम्बेंसी को हराते हुए दोबारा जीत दर्ज की। वो दिखाता है कि जो हमारा गवर्नेंस का स्टाइल है वो काफ़ी इफेक्टिव है। तो उसी चीज़ को हम स्केल में ले जाना चाहते हैं पूरे राजस्थान में। सर, कृषि का योगदान जो भारत से बाहर हुआ था 52% था, आज 17 से 18% रहेगा। क्या किसान कम हो रहे हैं? नहीं, किसान की संख्या भी कम हो रही है, माइग्रेशन भी हो रहा है, अर्बन सेंटर्स में पॉपुलेशन बढ़ रही है और दूसरे क्षेत्रों में भी जो है बढ़त हासिल हो रही है। और ये एक नॉर्मल लाइफ साइकिल है डेवलपमेंट का। जो विकासशील देश जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनके ये अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता ही है। और चौधरी चरण सिंह भी इसलिए किसानों को कहते थे कि सबको आप खेती में मत जोड़िए। अगर आपके परिवार में 2 या 3 सदस्य हैं तो सब लोग खेती नहीं कर पाएंगे। तो जमीन के नॉट अकोमोडेट एवरीवन, तो वो फैक्ट है। वी हैव टू अंडरस्टैंड। और अब बहुत डायनेमिक है भारत की अर्थव्यवस्था। आज रक्षा के क्षेत्र में, स्पेस के फ्रंटियर में आज भारत उत्पाद कर रहा है और निर्यात कर रहा है। क्या किसी ने सोचा था? तो इसलिए टेक्नोलॉजी में, डीप टेक्नोलॉजी में ग्लोबल वर्कफोर्स का भारतीय हिस्सा है, बड़े पैमाने पे योगदान देता है, चाहे भारत में दे रहा हो चाहे विदेश में जाके काम करके दे रहा हो। तो हमारी बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। ग्रामीण भारत के भी जो यूथ हैं वो अपने आप को प्रशिक्षित कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, उद्यमी बन रहे हैं। एक मैं आपको आंकड़ा देना चाहूँगा। 2016 में इस देश में कुछ महज 500-600 स्टार्टअप थे।